राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक। कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा और भी है। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफ़ीक अहमद ख़ान और मेरे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी मस्जिद की ज़ियारत करेंगे जो दूर कहीं जंगल और पहाड़ियों के बीच में मौजूद है, जो अपने अंदर न जाने कितने राज और कितने किस्से छुपाए हुए हैं। बेंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर दूर नंदी दुर्ग यानी नंदी हिल्स के पास ही एक गांव मौजूद है जिसको सुल्तान पेट कहते हैं। इस गांव की हिस्ट्री बहुत पुरानी है दोस्तों, और इस गांव तक पहुंचने के लिए आपको बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड लेकर नंदी हिल की तरफ आना है और कारहल्ली के जंक्शन के पास राइट लेना है और आपको बिना मुड़े नंदी गांव तक जाना है। और वहां पहुंचकर आप किसी को भी अगर सुल्तान पेट का रास्ता पूछोगे तो वो आपको आसानी से बता देगा। और यहाँ पर आपको एक चॉकलेट हाउस यानी नंदी हिल रोड पर राइट मुड़ना है और यहाँ सेकंड राइट लेकर लगभग 400 मीटर आगे जाने पर आपको ये गेट दिखाई देगा। यहाँ पर मौजूद है हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने की मस्जिद। और आप अभी जो अपने सामने देख रहे हो, यह है हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने की मस्जिद जो अभी वीरान पड़ी है। दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटी सी मस्जिद है, मगर इसकी बनावट और इसकी खूबसूरती बेहद आला है। और इसमें जो डोर लगा है, ये कुछ ही सालों पहले लगाया गया था। इस मस्जिद के मीनार और गुंबदों पे भी आप देखो कितनी बारीकी से काम किया गया है। जब हम लोग इसकी पिक्चर्स देखते हैं तो हमें इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं होता, मगर ये बेहद खूबसूरत है। यहाँ सामने का गेट तो बंद है, मगर चलिए मैं आपको खिड़की से अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। और यहाँ अंदर में एक जनाजा रखा गया है और कुछ लोहे की रॉड्स पड़ी हैं और एक पुराने ज़माने का स्पीकर सेट भी है। बेसिकली इस मस्जिद को अभी गोडाउन की तरह पे यूज़ किया जा रहा है। और हमें गौर से देखने पे पता चलता है कि इस मस्जिद के अंदर दो मेन पिलर्स हैं जिनको पत्थरों से इंटरलॉकिंग सिस्टम के तरीके से पूरी सीलिंग को खड़ा किया गया है। और आप अगर ध्यान से देखो तो इसकी सीलिंग को भी पत्थरों से ही बनाया गया है। माशाअल्लाह। चलिए मैं आपको मस्जिद के पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ।
दोस्तों ये एक जंगली इलाका है और अगर आप यहाँ आओ तो अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों हमारे सामने जो है ये है नंदी हिल का पहाड़ और यहाँ तक आने के लिए सुल्तान के ज़माने में भी यही रास्ता लिया जाता था, जिसको आज हम लोग ट्रैकिंग करके नंदी हिल तक पहुँचने के लिए रास्ता लेते हैं। और यही रास्ता ऊपर तक जाकर नंदी हिल के मेन रोड से कनेक्ट हो जाता है, जो घाट सेक्शन से होकर ऊपर जाता है। दोस्तों जब मैंने इस जगह के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि अभी जिस जगह पर सुल्तान पेट मौजूद है उससे थोड़ा आगे पर सुल्तान की फ़ौज के नंदी हिल वाले यूनिट को रखा जाता था और यहाँ ज़्यादातर फ़ौजियों के घर और फैमिलीज रहा करती थी और यही पास में ही सुल्तान की फ़ौज की परेड भी ली जाती थी। सुल्तान गर्मियों के दिनों में अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया करते थे और कहा जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान हर रोज़ मगरिब की नमाज इसी मस्जिद में अदा करके ऊपर नंदी हिल में बने अपने छोटे से पैलेस में चले जाया करते थे। दोस्तों हज़रत टीपू सुल्तान कितने वक्त की नमाज यहाँ अदा करते होंगे ये बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कहीं पर भी इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। मगर क्योंकि हम जानते हैं कि सुल्तान अपना पूरा दिन अपनी फ़ौज की प्रिपरेशंस देखकर गुजारा करते थे, तो हम समझ सकते हैं कि वो ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज़ें यही इस मस्जिद में अदा करते होंगे। ये जगह हमारे लिए बहुत ख़ास और बाबरकत है दोस्तों, क्योंकि इस जगह पर हज़रत टीपू सुल्तान ने वज़ू भी किया होगा और नमाज भी पढ़ी होगी। दोस्तों ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ इस जगह पर आओ और इस मस्जिद के बाहर ही सही मगर इसमें नमाज अदा करो। ये कोई दूर नहीं है बेंगलोर से, बस 60 किलोमीटर दूर है और मैंने इस मस्जिद का लोकेशन गूगल मैप्स में डाल दिया है और इसकी लोकेशन की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। आप इस मस्जिद पे ज़रूर आइए और यहाँ पर जब आप नमाज अदा करें तो याद रखिए कि इस जगह पर हज़रत टीपू सुल्तान ने नमाज़ पढ़ी है। और साथ ही मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वक्फ बोर्ड और दीगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस हिस्टोरिकल मस्जिद को बचाओ और इसमें 5 वक्त की नमाज़ें शुरू करवाओ, क्योंकि मुझे इस मस्जिद को देखकर ऐसा लगता है कि ये मस्जिद लगभग 250 साल से इन पहाड़ियों के बीच खामोशी से खड़ी होकर उन गाजी और नमाजियों का इंतज़ार कर रही है जो सदियों पहले शहीद हो गए। और इसी के साथ मैं दुआ में 4 लाइनें पेश कर रहा हूँ। हमारी मंजिलें हमारे रास्ते, हमारा हर काम हो सिर्फ़ ए अल्लाह तेरे वास्ते, हमारे दिल का सुकून और करार भी तू है, हमारी जान और शान भी हो सिर्फ़ तेरे वास्ते, हमारी इल्तिजा बस यही है मेरे मौला, हमें नमाजी बना ले ताकि हमारा हर सजदा हो सिर्फ़ तेरे वास्ते। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान। अल्लाह हाफ़िज़।